तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जिला आज फिर एक अपराध को लेकर पूरी तरह से दहल उठा है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि ये मामला जमीनी प्रकरण को लेकर है। लेकिन एक ऐसी हत्या जो पूरे दिन दहाड़े कर दी जाती है और लोगों के रहायशी इलाकों के बीच, और उस हत्या में कौन जिम्मेदार है, क्या है, ये तो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूरी घटना हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत डीघा गांव का है, जहां पर ओपी राजभर की पार्टी की एक महिला नेत्री की दिन दहाड़े जो है धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के कारण जो है लोग इतने आक्रोशित थे कि गांव में सुरक्षा कर्मियों या पुलिस, यूं कह लीजिए कि पुलिस महकमे को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी नंदनी राजभर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने पर। मामला क्या था, उनके चाचा जी की हत्या कर दी गई जमीनी प्रकरण को लेकर, जिसमें नंदनी राजभर की जो भूमिका होती है वो एक अलग तरीके की होती है, उनको न्याय दिलाने को लेकर तरह से विरोध करने लगे कि उस घटना का अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया कि नंदनी राजभर की भी मौत हो गई। जिसको लेकर जब प्रशासन को ये पता चला कि ओपी राजभर की पार्टी की एक महिला नेत्री की जो निर्मम हत्या कर दी गई है और गांव के काफी लोग जो है इस पर विरोध उत्पन्न कर रहे हैं और वहां पर किसी को पहुंचने दे रहे हैं। जब प्रशासन वहां पर पहुंचा तो ग्रामीणों की स्थिति देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि आखिर इस प्रकरण से निपटा कैसे जाए। रात्रि के 10 बजे तक प्रशासन शव को जो पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए लगा रहा, लेकिन नाकाम रहा। लास्ट में आकर ओपी राजभर के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिला अधिकारी, एसपी, यहाँ तक कि सांसद प्रवीण निषाद भी इस मामले पर पहल करने के बाद तब जाकर जो है जनता वहां से मानी और पोस्टमार्टम एक शर्त पर करने को तैयार हुई कि जब अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी तभी जाकर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि जो है एडिशनल एसपी और एसपी जिला अधिकारी ने इस पर पूरी तरह से आश्वासन दिया कि इस घटना का खुलासा वो जल्द से जल्द करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। 10 मार्च 2024 को शाम लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती जिनका नाम नंदनी राजभर है, पत्नी अच्छेलाल राजभर, निवासी डीघा, इनका किसी के द्वारा हत्या कर दिया गया है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, साथ के साथ वहां पे फील्ड यूनिट भी पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। वहां पर पुलिस ने पाया कि जो नंदनी राजभर है, इनका किसी के द्वारा धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में परिजनों के मदद से जो इनका मृत शरीर है, इनको मॉर्चरी पहुंचाया गया। वहां पर बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी इस समय प्रचलन में है। साथ ही जो परिजन थे, परिजनों से इस मामले में तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर में जो नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से एक अभियुक्त जो पहले से ही पूर्व में जेल में है, साथ ही इसके जो 2 अभियुक्त हैं, ध्रुवचंद यादव और पन्नेलाल यादव, इनको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो एसएचओ हैं और जो चौकी प्रभारी हैं, इनकी जो कार्रवाई इस प्रकरण में और साथ के जो एक पूर्व का प्रकरण है उसमें कार्रवाई असंतोषजनक पाई गई है, जिसके संबंध में जो परिजन हैं उन लोगों ने भी असंतोषजनक कार्रवाई के प्रति उन्होंने शिकायत की है। इसके तहत इन एसएचओ और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से एसपी की बातों को आपने सुना, जहां के तहरीर के मुताबिक जो है जो जमीनी प्रकरण बताया जा रहा है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बाकी कुछ लोग फरार चल रहे हैं। अब इस पर क्या पूरा कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम करने के बाद भी जो है इस पर पूरी तरह से अभी तक लोग नाराज है कि इस घटना का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद शव को जो अंतिम संस्कार के लिए भी काफी लोगों को जल्दोजहद करनी पड़ी और अधिकारी भी जाकर मनाने में लगे हुए थे कि किसी तरह से शव का जो दाह संस्कार हो जाए। लेकिन अब मामला कुछ उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें जमीनी प्रकरण को दर्शाया गया, तो जमीनी प्रकरण से हटकर कुछ और भी मामला निकल कर आ सकता है। फिलहाल एएसपी सत्यजीत गुप्ता द्वारा जो है इस प्रकरण पर निगाह बनाई गई है कि आखिर इस प्रकरण पर क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर बारीक निगाह बनाई गई है। लेकिन ये दिन दहाड़े जो हत्या है, ये हत्या कई सवालिया निशान खड़ा कर दे रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को देखते हुए कोतवाली प्रभारी को और स्थानीय चौकी प्रभारी को जो लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए आप सिटी समाचार से। अगर न्याय नहीं मिला नंदिनी राजभर के परिवार के लिए तो हम लोग धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे? हत्या हुई। हाँ, दिन इसी पे तो पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो ये रामराज की बात करते हैं, आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं हुई। ये तो संत कबीर नगर में दर्जनों हत्याएं हुई जब से ये एसपी यहाँ मौजूद हैं, उनके एसपी रहते हुए, क्योंकि जो अपराधी जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है। अगर रामकिशुन राजभर के हत्यारों की गिरफ्तारी हो गई होती, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, तो शायद ये दूसरी घटना न घटती। और हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी से, इस घटना में अपराधियों को जल्दी सजा मिले, ये निर्देशित करें। और साथ ही साथ दोनों रामकिशुन राजभर और जो उनकी बहू नंदिनी राजभर जो हत्याएं हुई हैं, उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने के लिए हम अपील करते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं। ठीक।